हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब आपका एग्जाम बायोलॉजी का एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाता है तब ऐसे टॉपिक आ जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रसव एवं दुग्ध श्रावण के बारे में लिखिए। यानी कि प्रसव क्या होता है और दुग्ध श्रावण क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में लिखिए। 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 1.5 पेज का आप लिख देंगे, 1.5 पेज से 2 पेज का लिख देंगे। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो 1 पेज का लिख देना, 5 नंबर में पूछा जाए तो 1.5 या 2 पेज का लिख देना। तो ये जो प्रसव होता है, ये जब जो मनुष्य होता है उसमें शिशु के जन्म को जो वो होता है उसे ही प्रसव बोलते हैं। तो और ये जो दुग्ध श्रावण होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसके देख लेते हैं कि इसमें आपको लिखना क्या होता है। तो सबसे पहले प्रसव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दुग्ध श्रावण के बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रसव होता है, मनुष्य में गर्भधारण काल, यानी कि जो मनुष्य में गर्भधारण काल होता है वो 9 माह का होता है। इसे सगर्भता बोलते हैं। सगर्भता भी कहा जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। सगर्भता की इंग्लिश होती है प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और इस समय मादा के गर्भाशय में संकुचन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो ये टाइम होता है, इस टाइम पर जो मादा होते हैं, फीमेल होती है, उसमें गर्भाशय में संकुचन होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसका जो गर्भाशय होता है उसमें संकुचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तथा प्रसव एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो प्रसव की क्रिया होती है वो क्रिया एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है। प्रसव के लिए कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवारों पर हल्का संकुचन। यानी कि जो पूर्ण विकसित गर्भ होता है वो संकेत होता है कि यहाँ प्रसव की क्रिया होने वाली है, तथा अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवारों पर हल्का संकुचन होता है तो पता चल जाता है कि प्रसव की प्रक्रिया होने वाली है। प्रसव के समय स्त्री की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जागृत होता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है। यानी कि जब प्रसव की प्रक्रिया होती है उस समय जो फीमेल होती है उसके जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि जागृत होकर गर्भाशय की दीवारों पर संकुचन क्रिया शुरू कर देते हैं। यानी कि जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये जागृत होकर गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उस पर संकुचन की क्रिया स्टार्ट कर देता है, यानी कि शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे तेज गति से गर्भाशय पर संकुचन की क्रिया होने लगती है, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे जो होता है वो तेज गति से गर्भाशय में संकुचन की क्रिया होने लगती है, क्योंकि गर्भाशय में होने वाला संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को प्रेरित करता है। यानी कि जो इसमें गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया होगी वो किसे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होगा उसके अधिक स्रावण को प्रेरित करेगा, अधिक स्रावण होने को प्रेरित करेगा, जिससे शिशु माँ के गर्भाशय से जन्मनाल द्वारा बाहर आ जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जितना हार्मोन रिलीज होगा उससे क्या होगा कि जो शिशु होता है वो माँ के गर्भाशय जन्मनाल द्वारा बाहर आ जाता है। इसके साथ ही प्लासेंटा जो होता है, अपरा जो बच्चे से जुड़ा होता है, अपरा वो भी गर्भाशय के से बाहर आ जाती है। यानी कि अपरा भी यूटेरस जो होता है गर्भाशय उसी से बाहर आ जाता है। शिशु के साथ जो प्लासेंटा होता है, अपरा, ये अपरा की इंग्लिश होती है प्लासेंटा, वो भी यूटेरस के साथ, यूटेरस क्या होता है, ये गर्भाशय जो होता है इसकी इंग्लिश यूटेरस होती है, गर्भाशय के साथ बाहर आ जाता है। तो ये आपका प्रसव का टॉपिक हो गया, छोटा सा टॉपिक। अब हम देख लेते हैं कि दुग्ध श्रावण किसे बोलते हैं, यानी कि इसे दुग्ध श्रावण की जो प्रक्रिया होती है, लोकेशन की प्रक्रिया, उसे किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दुग्ध श्रावण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों से संगर्भता के अंत तक दुग्ध श्रावण होने लगता है। यानी कि जो संगर्भता की प्रक्रिया होती है उसके अंत तक, यानी कि उसके अंत तक जो फीमेल्स होती हैं उनमें उनकी जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उसमें उसमें क्या होने लगता है, दुग्ध श्रावण होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण को बोलते हैं। यानी कि यही जो प्रक्रिया होती है संगर्भता की प्रक्रिया, उसी को उसके बाद जो दुग्ध श्रावण होने लगता है तो वही प्रक्रिया दुग्ध श्रावण कहलाती है। यह माँ द्वारा अपने शिशु को पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो अपने शिशु को पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि आपका जो चिकित्सक होगा वो आपको सलाह देगा कि 4 से जो
5 महीने तक जो जितना शिशु होता है उसको माँ के दूध से ही पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है, जिससे वो उसमें विकसित होने की क्षमता अच्छी होती है। ये आपको सलाह ज़रूर देता है। आगे इसमें दिया हुआ कि प्रसव के बाद शुरुआत कुछ दिनों का दूध जो होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी कि जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसके बाद जो शुरुआती कुछ दिन होते हैं, शुरुआती कुछ दिनों में जो मिल्क होगा वो कोलेस्ट्रम कहलाएगा, यानी कि जो मिल्क होगा वो कोलेस्ट्रम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये हल्का पीला व गाढ़ा पोषक पदार्थ होता है, यानी कि ये जो शुरुआती दिनों का मिल्क होगा वो हल्का पीला कलर का और गाढ़े कलर का पोषक पदार्थ होगा, जिसमें जो कि प्रोटीन्स खनिज लवणों से समृद्ध होगा, जो कि भरपूर प्रोटीन्स और खनिज लवणों से समृद्ध होता है। तो ये आपका दुग्ध द्रावण का टॉपिक हो जाएगा। तो एक ही में करके पूछा जाएगा, आप 1 से 1.5 पेज का बना के लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आपको दोनों के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट करें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो पीछे का पार्ट दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। तो ये जो पीछे का पार्ट दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। ये दूसरा वाला टॉपिक है, तो ये एक ही में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि रिलेटेबल टॉपिक होते हैं, दोनों आपस में रिलेटेबल टॉपिक होते हैं। तो ये एक ही में पूछ दिए जाते हैं 3 या 5 नंबर के। 3 या 5 नंबर के पूछा जाएगा आपको तो 1.5 या 2 पेज का आप लिख देंगे तो आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का पूछा जाए तो 1.5 पेज का लिख देना, और तो अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो 2 से 2.5 पेज का बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। इसमें आपको 1-2 पॉइंट और बढ़ाने देना है कि डॉक्टर की सलाह ये होती है, और बुक से आप 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाए तो इसी तरीके से छोटा बनाकर लिख देंगे तो आपको ज़्यादातर ये 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको 3 नंबर वाला आंसर करा दिए हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें प्रसव दुग्ध श्रावण वाले टॉपिक, क्योंकि ये जब आपका एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि टफ पूछा जाता है तब इस तरीके के बायोलॉजी के एग्जाम में टॉपिक पूछ दिए जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।